brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पहले तो उसने 100 रुपए के नए नेपाली नोट पर ऐसा नक्शा छापा जिसमें भारत के 3 इलाके काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने हिस्से में दिखाया। और अब उसने एक नया कदम उठाते हुए अपने कई नोटों की छपाई का ठेका सीधे चीन को दे दिया। नेपाल राष्ट्र बैंक एनआरबी के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने खुद बताया कि नेपाल ने चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मीटिंग कोऑपरेशन को 50, 500 और 1000 के नोट छापने की जिम्मेदारी दी। यानी जो नोट नेपाल की जनता रोज अपनी जेब में लेकर घूमेगी, उसे अब चीन प्रिंट करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ठेका ऐसे समय में दिया गया जब नेपाल का 100 रुपए वाला नया नोट विवादों में, और उसी विवादित नक्शे की वजह से भारत नेपाल के रिश्तों में खिंचाव बढ़ा हुआ। बावजूद इसके नेपाल ने नोट छपाई जैसी संवेदनशील जिम्मेदारी को चीन के हाथों सौंपकर एक तरह से अपने इरादे साफ कर दिए। पौडेल ने बताया कि चीन को 9 महीने के भीतर नोटों का डिजाइन, प्रिंट और सप्लाई पूरी करनी है। प्रक्रिया ऐसी होगी कि नेपाल राष्ट्र बैंक पहले अपने हिसाब से तकनीकी निर्देश देगा, उसके बाद चीनी कंपनी डिजाइन तैयार करेगी। डिजाइन को एनआरबी से मंजूरी मिलने के बाद ही असली छपाई शुरू होगी। ये पहली बार नहीं है कि नेपाल ने नोट छापने का काम चीन को दिया। इससे पहले भी यही चीनी कंपनी नेपाल के 5, 10, 100 और 500 रुपए के नोट छाप चुकी है। और इस महीने की शुरुआत में ही नेपाल ने इस कंपनी को 1000 रुपए के 43 करोड़ नोट छापने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया था। यानी काठमांडू साफ तौर पर चीन पर भरोसा बढ़ाता जा रहा है। और रही बात 100 की नोट की, जिसको लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद बढ़ रहा है, तो आपको बता दें इस तरह की हरकत नेपाल पहले भी कर चुका है। उसने 100 के नोट में जो नक्शा दिखाया, ये वही नक्शा है जिसे 2020 में केपी शर्मा ओली की सरकार ने संसद में पास करवाकर अपडेट किया था। तब भी नेपाल के इस कदम को भारत ने एक तरफा और बेफिजूल बताया था। लेकिन लगता है नेपाल उस चेतावनी को सुनने वाला नहीं था। नेपाल के केंद्रीय बैंक का तर्क सुनिए। वो कहते हैं कि पुराने 100 रुपए के नोट में भी नक्शा था, बस उसे सरकार के निर्देश के अनुसार अपडेट कर दिया गया है। साफ बात यह है कि बाकी किसी नोट पर नक्शा नहीं है, पर 100 रुपए वाले नोट को नेपाल ने राजनीतिक एजेंडा चलाने का पोस्टर बना दिया है। भारत की स्थिति हमेशा साफ रही। लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा भारत के ही हिस्से हैं। 2020 में भी भारत ने नेपाल को इस नक्शा राजनीति को कृत्रिम विस्तार कहा था और साफ चेतावनी दी थी कि ऐसे कदमों से जमीन नहीं बदलती। अब बात करें नोट की डिजाइन की। नए 100 के नोट में बाईं तरफ माउंट एवरेस्ट की फोटो, दाईं तरफ लाल बुरांश का वाटरमार्क और बीच में हल्के हरे रंग में नेपाल का नक्शा। नक्शे के पास अशोक स्तंभ छापा गया, जिसके नीचे लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लिखा है। पीछे की तरफ एक सींग वाले गेंडे की तस्वीर भी। नेपाल की भारत के साथ 1850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा। भारत उसका सबसे बड़ा व्यापारिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदार है। पर पिछले कुछ साल में नेपाल बार बार ऐसी हरकत कर रहा है जैसे उसे अपनी सीमा और अपनी क्षमता याद नहीं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नेपाल अपने राजनीतिक और कूटनीतिक फैसलों से चीन की ओर नजदीक जा रहा है, क्योंकि बार बार भारत के साथ इस मुद्दे को लेकर विवाद करना, और अब जो खबर सामने आई कि नेपाल ने अपने कई नोटों को छापने का ठेका चीन को दिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो चीन के नजदीक जा रहा है और भारत से अपने विवाद को बढ़ा भी रहा है। फिलहाल इतना तय है कि पहले विवादित नक्शा और अब नोट छपवाने का ठेका। नेपाल लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जिससे विवाद और गहराते जा रहे हैं। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।